अस्सलाम वालेकुम नूर, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ। माइंडफुलनेस और स्टॉप टेक्निक की प्रैक्टिस कैसी रही आपकी? काफ़ी सिचुएशंस में मुझे फ़ायदा हुआ। मैं फ़ौरन रिएक्ट करने की बजाय थोड़ा रुकने लग गई हूँ। ये एक्सीलेंट। ये क्या कोई सिचुएशन थी जहां आपको गुस्सा फिर बड़ा ज़्यादा आया हो? जी, एक ग्रुप प्रोजेक्ट में एक मेंबर अपने काम टाइम पर सबमिट नहीं कर रहा था। तो आपका क्या रिएक्शन था? मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे लगा कि सब सब काम जैसे मुझे ही करना पड़ रहा है। आज हम ना इसी किस्म की सिचुएशन को हैंडल करने का एक नया तरीका सीखेंगे, ठीक है? अच्छा, मुझे ये ठीक बताओ, जब है। गुस्सा आता है तो अक्सर लोग ना दो तरीक़ों में से एक चूज़ करते हैं। एक तो रिएक्शन होता है, मतलब चिल्लाना, ब्लेम करना, आर्ग्यूमेंट करना, दूर चले जाना। एक होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसमें होता है कि हम सिचुएशन को समझते हैं, ऑप्शन सोचते हैं और बेस्ट सॉल्यूशन चूज़ करते हैं। और मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा ना रिएक्शन वाली साइड पर चली जाती हूँ। इसलिए हम ना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करेंगे, ठीक है? हर प्रॉब्लम इमोशनल रिएक्शन से सॉल्व नहीं होती। जी। कभी कभी ना गुस्सा प्रॉब्लम को और कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। ये मेरे साथ होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मकसद गुस्से को इग्नोर करना नहीं है, ठीक है? इसमें ये नहीं है कि आप गुस्से को इग्नोर करते, बल्कि गुस्से का ना बावजूद आपने एक बड़ा अच्छा इफ़ेक्टिव डिसीजन लेना है। आज हम ना 5 स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल सीखेंगे। स्टेप 1 है डिफाइन द प्रॉब्लम। असल प्रॉब्लम है क्या, मतलब मसला क्या है? जनरेट सॉल्यूशन। ये स्टेप 2 है, मुमकिन सॉल्यूशन की लिस्ट बनानी है इसके अंदर। प्रोज एंड कॉन्स। स्टेप 3 है प्रोज एंड कॉन्स देखने के, फ़ायदे और नुकसानात क्या है। उसके बाद स्टेप 4 है कि हमने बेस्ट सॉल्यूशन इसका देखना है। और 5 में हमने रिव्यू करना है हमारे आउटकम को। ये सिस्टमैटिक लग रहा है। बिल्कुल। मुझे ये बताओ कि ग्रुप प्रोजेक्ट वाली सिचुएशन में असल मसला क्या था, प्रॉब्लम क्या थी? ये था कि ग्रुप मेंबर अपना काम टाइम पर सबमिट नहीं कर रहा था। ठीक है, एक्सीलेंट। अच्छा, मुझे ये बताओ पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता था उसका? मैं उस पर चिल्लाती और और ये कि मैं टीचर को कंप्लेन कर देती उसकी। और मैं उससे कामली बात करती। और और ये कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोबारा क्लैरिफाई करती। एक्सीलेंट। मुझे ये बताओ, अब हम प्रो स्टेप 3 पे जाते हैं, प्रोज एंड कॉन्स पे। मुझे बताओ चिल्लाने का क्या फ़ायदा होता? टेम्परेरी रिलीफ मिल जाता है। और नुकसान? कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है। कामली बात करने का फ़ायदा क्या हो सकता था कि अगर आप आराम से बात करती उससे? इससे ये हो सकता है कि शायद मसला सॉल्व हो सकता है। और नुकसान क्या होता? कि शायद फौरन रिजल्ट ना मिले। मुझे ये बताओ, अगर हम ना स्टेप 4 पे चलते हैं, सबसे रियलिस्टिक सॉल्यूशन क्या लगता है आपको? उससे कामली बात करना और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्लियर करना। ओके, एक्सीलेंट। अब अगर हम स्टेप 5 पे जाएं, अगर आप ये सॉल्यूशन यूज़ करें और मसला सॉल्व हो जाए तो कैसा फ़ील होगा? इससे मेरा गुस्सा कम होगा और रिलेशनशिप भी खराब नहीं होगी। एग्जैक्टली। चले प्रैक्टिस करते हैं। मैं ग्रुप मेंबर बनती हूँ, ठीक है? अब मैं आपको कहती हूँ, सॉरी मैं फिर असाइनमेंट कंप्लीट नहीं कर सकी। तुम कभी सीरियस नहीं होते। ये रिएक्शन है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग ना रिस्पॉन्स ट्राई करते हैं हम हमारे, ठीक हम्म, है? अब आप ये करें प्रॉब्लम सॉल्विंग रिस्पॉन्स। हमारी डेडलाइन करीब है। मुझे समझना है कि डिले किस वजह से हुआ और हम इसे कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। एक्सीलेंट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या चीज़ है जो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग यूज़ करने से रोकती है? जब गुस्सा बहुत ज्यादा हो। अच्छा, तो उस वक्त पहला स्टेप क्या होगा आपका? डीप ब्रीथिंग और स्टॉप टेक्निक। एक्सीलेंट। अभी तक आपको जो सेशन हुआ है इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या लगा है? ये कि हर प्रॉब्लम का जवाब गुस्सा नहीं होता। और और अगर मैं सिचुएशन को कामली एनालाइज करूं तो बेहतर सॉल्यूशन मिल सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आज हमने रिएक्शन और प्रॉब्लम सॉल्विंग में फ़र्क समझा है, 5 स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल सीखा है, प्रोज एंड कॉन्स इवैल्यूएट किए, ठीक है? मुझे लगता है कि ये स्किल मेरी यूनिवर्सिटी और घर दोनों जगह काम आएंगे। ये बहुत ना यूज़फुल स्किल है आपकी। अच्छा, आज ना हम ना आमतौर पर
3 कम्युनिकेशन स्टाइल यूज़ करते हैं। इसमें पहला आता है पैसिव कम्युनिकेशन, अपनी फीलिंग्स या नीड्स एक्सप्रेस ना करना, मतलब जो आपकी फ़ील कर रहे हो या नीड्स है इसको बिल्कुल एक्सप्रेस ना करना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, जो आप चाहें, जब के अंदर गुस्सा हो, मतलब हम ऊपर से एक्सप्रेस कर देते कि यार ठीक है जो तुम्हारा दिल करे, लेकिन अंदर हमारे ना बहुत गुस्सा होता है। मैं कभी कभी ऐसा करती हूँ। बिल्कुल। अच्छा, आगे है एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन, मतलब चिल्लाना, ब्लेम करना या बड़ा इंसल्टिंग लैंग्वेज यूज़ करना। जैसे तुम कभी कुछ सही नहीं करते, या इस तरह करके बहुत कुछ बुरा कहना। ये मैं मोस्टली गुस्से में करती हूँ। रिस्पेक्टफुली और आगे है असर्टिव कम्युनिकेशन। इसमें है कि रिस्पेक्टफुली और क्लियरली अपनी बात रखना। जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे अपसेट फील हुआ कि जब मेरी बात कंप्लीट होने से पहले मैं इंटरप्ट हो की गई, या मतलब आराम से अपनी बात को, जो भी आपके दिल में, आप आराम से उसको कम्युनिकेट कर दो। ये बात मुझे बैलेंस लग रहा है। बिल्कुल। आप मुझे बताओ, आप ज़्यादा किस स्टाइल को यूज़ करती हो? अक्सर अग्रेसिव, कभी कभी पैसिव। और असर्टिव को? असर्टिव बहुत कम। इसलिए ना हम इस स्किल पर आपकी काम करेंगे, ठीक है। ठीक है। अच्छा, असर्टिवनेस का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा अपनी बात मनवा लो कि भाई नहीं तुम मेरी बात मानो, ठीक है। फिर असर्टिवनेस का मतलब है कि अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, अपना इजहार करना, और रिस्पेक्ट मेंटेन रखना, और दूसरों की रिस्पेक्ट भी करना। ये मुझे मुश्किल लगता है। कोई बात नहीं, हम प्रैक्टिस से ना आसान कर लेंगे इसको, ठीक है। अगर हम स्टेटमेंट बात करें कि असर्टिव कम्युनिकेशन में हम यू स्टेटमेंट की बजाय आई स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें ये डिफरेंस है कि जैसे एग्रेसिव है, तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते, अग्रेसिव ये है। असर्टिव ये है कि जब मेरी बात इंटरप्ट होती है तो मुझे फ्रस्ट्रेशन फील होती है। असर्टिव में ब्लेम काम है। ठीक है। अब मैं ये आपने फील करना है, ठीक है। जब अब ये फील करना आपने, जब डैश होता है तो मुझे डैश महसूस होता है और मैं डैश चाहती हूँ, और ठीक जब है। मेरी बात हाँ हाँ, बोलो। बीच में काटी जाती है, मुझे फ्रस्ट्रेशन होती है और मैं चाहती हूँ कि मुझे अपनी बात मुकम्मल करने का मौका दिया जाए। ये ये हेल्पफुल हेल्पफुल होता है, है। हाँ। देखा, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलो एक रोल प्ले करते हैं। मैं आपकी अम्मी हूँ। मैं आपको गुस्से से कहती हूँ कि तुम्हारा कमरा बहुत ज़्यादा गंदा हुआ है, तो तुम नॉर्मली क्या कहती? कि आपको सिर्फ मेरी ही गलतियां नजर आती हैं। अच्छा, ठीक है। अब अगर हम इसकी जगह असर्टिव रिस्पॉन्स ट्राई करें तो वो क्या हो सकता है? कि ये कि जब मुझे बार बार रूम के बारे में कहा जाता है, मुझे प्रेशर फील होता है, मैं रूम अरेंज कर दूंगी। एक्सीलेंट। अब ना मैं आपकी फ्रेंड बनती हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ नहीं तुम्हारा आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? कि तुम मेरी बात कभी नहीं सुनती। ठीक है। और अगर हम असर्टिव स्टाइल से देखें? जब मेरी सजेशंस को फौरन रिजेक्ट किया जाता है, मुझे डिसअपॉइंटमेंट होती है, मैं चाहती हूँ कि मेरी बात पूरी सुन ली जाए। एक्सीलेंट। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने का नाम नहीं है, बल्कि हमारे लिए सुनना भी बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। कभी कभी लोग ना ठीक है। गुस्से में सिर्फ जवाब देने के लिए सुनाते हैं, समझने के लिए नहीं सुनाते हैं। मैं भी ऐसा ही करती हूँ। आज से कोशिश करें, आपने आपने ना आज से कोशिश करनी कि पहले सुनना है, आराम से अगले की बात, फिर आपने जवाब देना है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपके ख्याल में असर्टिवनेस और अग्रेशन में सबसे बड़ा फ़र्क आपको क्या लगा है? एग्रेशन में मैं अटैक करती हूँ और असर्टिवनेस में मैं अपनी फीलिंग्स बताती हूँ। एक्सीलेंट। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर आपको कोई क्रिटिसिज्म दे तो 3 पॉसिबल रिस्पॉन्स क्या होंगे? एग्रेसिव, तुम खुद परफेक्ट हो। पैसिव हो सकता है सॉरी मेरी गलती है। असर्टिव है कि मैं आपकी फ़ीडबैक सुन रही हूँ, मैं इस पर सोचूंगी, ठीक है। असर्टिव रिस्पॉन्स ज़्यादा मैच्योर लगता है। बिल्कुल। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आज के सेशन में आपने क्या सीखा है? कि मुझे अपनी बात रखने के लिए चिल्लाना ज़रूरी नहीं है, और और मैं रिस्पेक्ट के साथ भी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकती हूँ। एक्सीलेंट। अच्छा, आज हमने ना कम्युनिकेशन स्टाइल डिस्कस करी हैं। अगर सेशन की समरी देखें तो पैसिव, अग्रेसिव और असर्टिव बिहेवियर कंप्लीट किया है, एक्टिवली लिसनिंग डिस्कस की है, रोल प्ले किए हैं, ठीक है।
जी, मुझे लगता है कि ये स्किल मेरी फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स में बहुत मदद करेगी। मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब आपने होमवर्क आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने असर्टिवनेस प्रैक्टिस शीट करनी है, ठीक है। हर कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन के लिए आपने सिचुएशन लिखनी है कि क्या हुआ, आपने महसूस क्या किया, आपका गुस्से वाला रिस्पॉन्स क्या था और आपका असर्टिव रिस्पॉन्स क्या हो सकता है, ठीक है। और रोज़ कम से कम 2 स्टेटमेंट लिखनी है और यूज़ करनी है। जब मेरी बात इग्नोर होती है मुझे फ्रस्ट्रेशन होती है और मैं चाहती हूँ कि मुझे भी बोलने का मौका दिया जाए। ये सब आपने करना है, ठीक है। और ये आपका होमवर्क है और आपने अगले सेशन में कंप्लीट करके लाना है, ठीक है। आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है अभी। आज का लेसन भी बहुत हेल्पफुल था मेरे लिए। ये अच्छी बात है। अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।